2012 जून 7A था, ठीक है। इसमें आपको वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना था एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है उसमें क्या आंसर है आपका? 3500 एडवर्स। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूसेज वेरिएंस पहले पूछा था, तो यूसेज वेरिएंस का क्या आंसर आया? 1000 एडवर्स। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑब्वियसली 2500 एडवर्स। तो ऐसा कोई जिसका ये आंसर्स नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग बोल नहीं रहे तो अज्यूम कर रहा हूँ कि आ गया है सबका ना। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे एंड दैट इज टॉपिक 2, लेबर वेरिएंसेस। एक बार हमको बेसिक आइडिया लग गया है कि मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालना है, तो अब सिमिलरली हम लोग लेबर वेरिएंस पढ़ेंगे। तो लेबर वेरिएंस जो है वो भी कुछ इसी तरीके से ही निकलेगा जैसे मटेरियल वेरिएंस कर रहे थे, बस थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, तो वही देखना है हमें क्या चेंज होता है। तो आपको ध्यान हो, जैसे जब मैंने मटेरियल वेरिएंस पढ़ाया था तो मैंने आपको डायग्राम बेसिस पे फॉर्मूला समझाया और उसको फिर हमने याद भी उसी बेसिस पे रखने के लिए बोला, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले भी हम डायग्राम से ही समझेंगे। तो एक्स एक्सिस जो है वो अब की बार होगा आर्स। एक्स एक्सिस हमारे जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली आर्स भी नहीं, लेबर आर्स स्लैश इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर इनपुट। और वाई एक्सिस जो है ना वो होगा वेज रेट पर आर। वाई एक्सिस होगा वेज रेट पर आर, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्स एक्सिस इज लेबर आर्स, वाई एक्सिस इज वेज रेट पर आर। और वेज रेट पर आर दो होंगे, एक होगा स्टैंडर्ड रेट और दूसरा एक्चुअल रेट। और इसी तरह से आर्स जो हैं वो एक्चुअली 3 होंगे, तो एक होगा स्टैंडर्ड आर्स, एक तो होगा स्टैंडर्ड आर्स, ठीक है, दूसरा होगा एक्चुअल आर्स वर्कड एंड तीसरा होगा एक्चुअल आर्स पेड। पी मतलब पेड, डब्ल्यू का मतलब है वर्कड, ठीक है, और पी का मतलब है पेड। डब्ल्यू का मतलब है वर्कड और पी का मतलब है पेड। और फिर वही जब स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड आर से, तो ये पूरा एरिया जो है ये बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसी तरह से जब एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आवर्स पेड से, तो ये पूरा एरिया जो है ये बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। फिर अगेन इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 3 पार्ट होंगे इस बार, 2 नहीं होंगे। तो एक तो ये वाला पार्ट डायगोनल लाइन वाला, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने बनाया वो, एंड तीसरा ये डॉटेड वाला पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं इस वेरिएंस में। तो किसी को याद है 3 क्यों बोलते थे? किसी को याद है क्या 3 क्यों बोलते थे? नहीं याद है? तो एक्चुअली एक आइडल टाइम वेरिएंस और होता है यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से इसके 3 पार्ट होते हैं। आप लोग बनाते जा रहे हैं ना, कॉपी करना है इसको।
तो इस तरह से जो हमारा पहला वेरिएंस बनता है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक बार फिर लिख लो, फिर एक साथ समझा दूंगा। तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स पेड, पी मतलब समझा दिया पेड, इनटू एक्चुअल रेट। फिर ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसके दो पार्ट कर देते हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, और दूसरा होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं, दो ही पार्ट हो गए क्योंकि मटेरियल में भी दो थे, पर अब की बार हम बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें एक तीसरा वेरिएंस और आता है और उसी को बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। वेरिएंस को शॉर्ट में वी लिख रहा हूँ। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, और आइडल टाइम का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट और आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। पर क्या है, ये जो एफिशिएंसी वेरिएंस है इसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। जैसे मटेरियल में यूसेज के दो पार्ट होते थे, वैसे यहाँ भी एफिशिएंसी वेरिएंस के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है लेबर गैंग वेरिएंस, और दूसरा होता है लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, या हम इसको दूसरे नाम में लेबर यील्ड वेरिएंस भी बोलते हैं। जैसे मटेरियल में था ना, सब यूसेज को यील्ड वेरिएंस भी बोल रहे थे, सिमिलरली यहाँ भी सब एफिशिएंसी वेरिएंस को यील्ड वेरिएंस बोला जाता है। तो गैंग वेरिएंस का फॉर्मूला होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। गैंग इज वही जो जिसको मटेरियल में मिक्स बोलते थे, तो कभी कभी लेबर मिक्स वेरिएंस भी बोल सकते हैं, नॉर्मली वैसे लेबर गैंग ही बोलते हैं। और सब एफिशिएंसी या यील्ड वेरिएंस जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स एंड इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, वेयर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स वर्कड, W मतलब वर्कड, इन स्टैंडर्ड रेशियो। ये इसके सारे फॉर्मूले हुए, बाकी मैं डायग्राम से रिलेट कर दूंगा कि याद कैसे रखना है। तो लॉजिक इज सेम एज मटेरियल। जैसे वहाँ भी हम बोलते थे कि हाँ, बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बजट का आउटपुट डिफरेंट होता है, एक्चुअल का आउटपुट डिफरेंट है, तो हम बोलते थे एक स्टैंडर्ड बनाओ। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बना के फिर एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए सभी में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है ना, किसी में भी बजट माइनस एक्चुअल नहीं बोल रहे हम लोग। लिख लो तो बोलना है ना।
हो गया, डन। यस सर। चलिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर्मूले किस बेसिस पे बनाए हमने। तो देखो ये है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स मतलब वही कि कितना टाइम लगना चाहिए, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है ना। और किस रेट से पेमेंट करना है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट। तो पहले तो मुझे बताइए, लेबर को टाइम बेसिस पे पेमेंट किया जाता है या पीस रेट बेसिस पे? दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। पर जब हम लेबर वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना, तो वो स्पेसिफिकली ये बोलता है कि हम तो टाइम बेसिस पे ही पे करेंगे। मतलब हम लोग फिर पर पीस के बेसिस पे या पर यूनिट के बेसिस पे नहीं करते हैं। ये पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का रूल है कि लेबर को पे करना है तो टाइम बेसिस पे ही पे करना है। अच्छा, अब टाइम का मतलब तो देखो, टाइम का मतलब तो आवर्स भी हो सकता है, टाइम का मतलब तो डेज भी हो सकता है, टाइम का मतलब तो वीक्स भी हो सकता है ना, टाइम का मतलब तो मंथ्स भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स ही आएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेज भी आ सकता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वीक्स भी आ सकता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मंथ भी आ सकता है, क्योंकि टाइम में ये थोड़ी बोला है कि हमेशा आवर्स ही होगा। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। तो मतलब अगर वो लोग आवर्स देंगे तो ठीक है, हम स्टैंडर्ड आवर्स बोल देंगे। अगर वो यहाँ पर डेज बोल दे तो हम लोग स्टैंडर्ड डेज बोल देंगे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है बोलने में। पर ध्यान ये रखना कि जिस बेसिस पे टाइम दिया जाएगा ना, उसी बेसिस पे वेज रेट भी होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप स्टैंडर्ड आवर्स बोल रहे हो तो वेज रेट भी पर आवर होना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड डेज बोल रहे हैं तो वेज रेट भी पर डे होना चाहिए। और ऐसे ही स्टैंडर्ड अगर हम लोग वीक्स बोल दे तो वेज रेट पर वीक होना चाहिए। तो ये दोनों मैच होने चाहिए। मतलब अगर एक्स एक्सिस आवर्स है तो वाई एक्सिस वेज रेट पर आवर। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो बताओ, अगर मैं ये स्टैंडर्ड रेट लिख रहा हूं तो मैं क्या समझ रहा हूं इसको, स्टैंडर्ड रेट पर डे या स्टैंडर्ड रेट पर आवर? पर आवर, क्योंकि अभी तो हम आवर्स ही बोल रहे हैं ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स, तो ये तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर ही तो हुआ, और ये हुआ एक्चुअल रेट पर आवर। सबको क्लियर है? तो जब स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा बॉक्स है, ये मेरा बन जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है ना, ये एरिया पूरा कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, फिर हमें चाहिए एक्चुअल कॉस्ट। भाई हम वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम यही तो बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा कॉस्ट लग गया या उससे कम कॉस्ट लग गया। ज़्यादा लग जाए तो एडवर्स और कम लग जाए तो फेवरेबल। तो मतलब ये नेसेसरी है कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से अलग हो। तो अलग हो तो हमने बोला कि ठीक है, मान लेते हैं एक्चुअल रेट भी अलग है और मान लेते हैं कि एक्चुअल आवर्स भी अलग है। पर ना इसमें सर आपने ये पी लिख रखा है। पी का मतलब मैंने बता दिया, पी का मतलब क्या होता है, पेड। पी का मतलब क्या होता है, पेड। अब क्या होता है सर ये पेड और वर्क्ड? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा वर्कर जो है ना वो फैक्ट्री में 10 बजे एंट्री लेता है, ठीक है ना, और 5 बजे वो एग्जिट करता है। 10 बजे उसकी फिक्स एंट्री टाइम है और 5 बजे उसका फिक्स एग्जिट टाइम है। अच्छा, 1 घंटे के ना 100 रुपये देते हैं हम उसको। तो बता सकते हो कितने घंटे के पैसे दोगे? जल्दी बोलो, कितने घंटे के पैसे देंगे आप? मेरा वर्कर जो है 10 बजे सुबह घुस रहा है और 5 बजे बाहर निकल रहा है और मैं उसको 1 घंटे के 100 रुपये देता हूँ। तो फिर बताओ कितने घंटे का पैसा दोगे? 7 आवर्स, यानी 700 रुपीज़ पे करेंगे आप। पर एक बात बताइए, क्या वर्कर पूरे 7 घंटे काम कर रहा था क्या? क्या वो बीच में खाली नहीं बैठा होगा? खाली इन द सेंस, क्या उसने ब्रेक भी नहीं लिया होगा? लिया होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग आइडल टाइम। आप लोग तो सब कॉस्टिंग पढ़े हुए ही हो, इंटर में एक लेबर चैप्टर पढ़ाया जाता था आपको। तो बताओ, अगर लेबर खाली बैठा है तो क्या उसका भी पैसा मिलता है? यस सर, देते हैं ना, उसमें भी पेमेंट करते हैं हम लोग।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपनी लेबर की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे आवर्स वर्कड देखना चाहिए या आवर्स पेड देखना चाहिए? जल्दी बताओ। लेबर जो है वो 7 घंटे के लिए था फैक्ट्री में, पर काम उसने 6 घंटे ही किया है, तो मुझे अगर लेबर कॉस्ट निकालनी है तो 7 आवर्स देखूं या 6 आवर्स? देखो, हाँ, तो 7 आवर्स, तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स पेड ही तो देखूंगा। तो जब एक्चुअल रेट को एक्चुअल आवर्स पेड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उससे जाके हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगी, जो ये पूरा बड़ा बॉक्स बन जाएगा, अज्यूमिंग कि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये मेरा पूरा बड़ा बॉक्स जो है ये एक्चुअल कॉस्ट एरिया को शो कर रहा है। तो छोटा वाला जो एरिया है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, बड़ा वाला एरिया जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है। तो बीच में ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है यही तो बचेगा, इसी को बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा पहला फॉर्मूला यही बोलता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देना। पर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आया? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आया स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट से, और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आएगा एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। तो इसमें गलती हम जो करते हैं वो ये कि हम रेट तो एक्चुअल ले लेते हैं पर आवर्स हम कभी कभी वर्कड ले लेते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, पैसे तो पूरे ही देने पड़ेंगे ना, चाहे वो काम नहीं कर रहा हूँ। सबको क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद हमको दिख ही रहा है कि हमने ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो हमारा बैलेंस पार्ट है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा अगर दिख पाए तो ये जो मेरा बैलेंस पार्ट है ये वेरिएंस बच गया। ये जो मेरा बैलेंस पार्ट है ये मेरा वेरिएंस बच जाता है ना। तो अब इसमें जो ये पहला पार्ट है जो डायगोनल लाइन से बना हुआ है, इसका तो नाम है लेबर रेट वेरिएंस। ये रेट का फर्क है। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये स्टैंडर्ड रेट है ये एक्चुअल रेट है, तो ये जो पार्ट है ये रेट का ही फर्क हुआ? ठीक है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं रेट वेरिएंस। फिर ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पार्ट बनाया, चलो इसको मैं चेक बॉक्स कर देता हूँ जिससे थोड़ा और क्लियर हो। तो ये जो चेक बॉक्स वाला पार्ट है इसको हमने नाम दिया है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों नाम दिया है ये मैं समझा दूंगा, पर इसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है यही है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो बेसिकली मेरे कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट हो गए ना, रेट का फर्क, ठीक है, एफिशिएंसी का फर्क और खाली बैठने का फर्क, आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा सर, ये आइडल टाइम कौन सा होगा? सर ये नॉर्मल आइडल टाइम होगा या एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा? तो एक्चुअली नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, प्रॉफिट पे तो दोनों से ही फर्क पड़ेगा ना। बोलो, नॉर्मल आइडल टाइम में तो क्या प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा और एबनॉर्मल से नहीं पड़ेगा? दोनों से ही पड़ता है। तो आइडल चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम बस यहाँ बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि नॉर्मल बोल रहे हैं या एबनॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, सेम मटेरियल में भी है, हमने वहाँ कोई नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस थोड़ी सोचा। ज़्यादा मटेरियल लगा दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, वेस्टेज तो ज़्यादा हुआ ही होगा, तभी तो आपने ऑब्वियसली ज़्यादा मटेरियल लगा दिया। तो हमको नहीं सोचना होता है यहाँ पर नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। चलिए, तो ये मेरे 3 पार्ट बन गए। ठीक है, तीनों पार्ट का टोटल करें तो ये बन जाता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो पहले पार्ट की बात करें उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ ये जो पार्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा पार्ट है ये मेरे लिए लेबर रेट वेरिएंस है। तो आप ही बताओ, जैसा मटेरियल में सिखाया था, मत देखो मैंने क्या लिखवाया है, क्या होना चाहिए? इस पार्ट को हम लेबर रेट वेरिएंस बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। बात आती है सर इसको कौन से आर से मल्टीप्लाई करें? तो ये डायग्राम बोल रहे हैं कि यहाँ तक जाना है आपको, इस एक्सट्रीम एंड तक जाना है, तो कौन सा आर्स लेना है? मतलब एक्चुअल आर्स पेड। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी लॉजिक से मेरा ये फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्चुअल आवर्स पेड से। फिर इसी तरह से ये जो मेरा बैलेंस पार्ट है, ये जो 2 पार्ट नीचे दिख रहे हैं उसमें से अगर मैं इस चेक बॉक्स वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसको हमने क्या नाम दिया है? एफिशिएंसी। तो पहले तो ये समझे एफिशिएंसी क्यों बोल रहे हैं इसको। मान लो मैं बोलूँ कि जो मेरा लेबर है ना, एग्जाम्पल सुनना, मान लो मेरे लेबर को मैंने बोला है
कि तुम 10 घंटे में काम करना, स्टैंडर्ड आवर्स है 10 आवर्स, और एक्चुअल में उसने 12 घंटे काम किया, एक्चुअल आवर्स है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स है मेरे कि 10 घंटे में करो, एक्चुअल में उसने 12 घंटे में काम किया, तो क्या बोलते हैं ऐसे वर्कर को? बोला था 10 घंटे में करना, 12 घंटे में कर रहा है, क्या बोलते हैं ऐसे वर्कर को हम लोग? बताओ, मैं आपको होमवर्क दे दूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ, मैं बोलूँ लेबर वेरिएंस पढ़ा दिया, मैं आप पूछो कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोलूँ कि आधा घंटे में तो हो जाना चाहिए, और फिर कल आपके आके आप बोलते हो सर मुझे तो 1 घंटा लग गया, तो मैं क्या बोलूँ? इनएफिशिएंट। ये थोड़ी बोलूँगा कि नहीं काम करते ही मत, फिर होमवर्क करते ही नहीं, करना तो है ही, बस फर्क ये है कि आप स्लो वर्कर कहलाओगे, कि 10 घंटे में करने बोल रहे हैं, 12 घंटे में कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? स्लो हो, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग की लैंग्वेज में इनएफिशिएंट, लेस एफिशिएंट। पर बताओ अगर 10 घंटे में करना था और 10 घंटे में ही कर दिया, क्या बोलेंगे इसको? 10 घंटे में करना था, 10 घंटे में ही कर दिया, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? एफिशिएंट है ये? नहीं, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल है ये, अरे ये नॉर्मल है, 10 घंटे में ही करने बोल रहे हैं, 10 घंटे में ही कर रहा है, तो इट इज नॉर्मल। आपको मैं बोलूँ आधे घंटे में हो जाएगा, आप आधे घंटे में करके लाओ, तो ये थोड़ी बोलूँगा बहुत अच्छे हो आप, नॉर्मल हो, ठीक है, हाँ आधे घंटे में बोला था, आधे घंटे में करना है, और आपने किया। पर अगर मैं बोलूँ कि नहीं बोला तो था 10 घंटे में करना, पर आपने तो 6 घंटे में ही कर दिया, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लीज़ थोड़ा क्विकली रेस्पॉन्स दिया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा क्विकली जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, तब तो हम ज़्यादा डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो 10 घंटे में करना था, 6 घंटे में किया, तो ये मेरा एफिशिएंट वर्कर है। 10 घंटे में करना था, 12 घंटे में किया, इनएफिशिएंट वर्कर है। पर 10 घंटे का काम 10 घंटे में कर दे तो नॉर्मली तो हुआ। पर एक बात बताओ, ये जो 12 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे आप समझ रहे थे, क्या लग रहा था ये आवर्स वर्कड है या आवर्स पेड है? जल्दी बोलो। 10 घंटे वर्कड ही तो बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल आवर्स वर्कड ही तो बोल रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स वर्कड से कंपेयर करेंगे तो उससे एफिशिएंसी का ही तो पता चलता है, उससे यही तो पता चल रहा है कि स्पीड है या मतलब फास्ट वर्कर है या स्लो वर्कर है। बात समझ में आ रही है क्या? तो स्टैंडर्ड आवर्स को जब एक्चुअल आवर्स वर्कड से कंपेयर करूंगा तो स्पीड का ही तो पता चलेगा, तो उसको एफिशिएंसी वेरिएंस ही तो बोला जाएगा। तो लेबर स्पीड वेरिएंस बोल दो, और उसी का ऑल्टरनेटिव नेम है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्पीड वेरिएंस कभी एग्जाम में नहीं बोलेगा, क्योंकि जिसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक बनाया है उसने कभी उसको स्पीड वेरिएंस नाम ही नहीं दिया। तो हम लोग को यही बोलना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सबको क्लियर है क्या? एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आपको दिख रहा है कि किस पार्ट को हम एफिशिएंसी वेरिएंस बोल रहे हैं, तो डायग्राम के हिसाब से बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। बस पॉइंट ये आता है कि सर रेट कौन सा लेना है, तो वो ये सेम मटेरियल के जैसे लॉजिक लगता है कि जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम रेट वेरिएंस को इग्नोर करते हैं। हम ये मानते हैं कि अब रेट में वेरिएंस नहीं होगा, इसलिए रेट जो लेनी है वो ये डायग्राम भी बोल रहा है कि कौन सी रेट लेनी है, स्टैंडर्ड रेट लेनी है। सबको क्लियर है क्या? कौन सी रेट लेनी है? स्टैंडर्ड रेट लेनी है। सबको क्लियर है? चलो, फिर जो ये बैलेंस पार्ट बचता है, ये जो बैलेंस पार्ट बचता है, अगर इसको समझे, ये मत देखो मैंने क्या लिखा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्कर ने 10 घंटे में काम कर दिया, ठीक है, पर पैसे वो 12 घंटे के लेके गया है। तो क्या लग रहा है 2 घंटे के ज़्यादा पैसे क्यों लेके गया है? काम तो उसने 10 घंटे ही किया है, पैसे क्यों लेके गया 12 घंटे? क्योंकि अपना रूल बोलता है कि खाली बैठा है तो भी पैसा तो देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे इसको? आइडल टाइम, है ना। तो ये मेरा आइडल टाइम वेरिएंस बन जाएगा, और आइडल टाइम वेरिएंस का बताओ फॉर्मूला क्या होगा?
बताओ। एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड एंड मल्टीप्लाई। सर कौन सी रेट से करना है? तो वही सेम लॉजिक कि हम इसमें भी रेट, हाँ रेट का फर्क तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट वेरिएंस में, तो अब इनमें हमको रेट वेरिएंस से मतलब नहीं है, हम ये मानते हैं कि ये वाला पार्ट होगा ही नहीं, ठीक है, होगा सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? स्टैंडर्ड रेट। सबको क्लियर? अच्छा, इसी आइडल टाइम वेरिएंस को, ठीक है, हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं एंड दैट इज आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या है? वो आइडल टाइम ही तो है। 10 घंटे का काम किया, 12 घंटे के पैसे लेके गया, तो 2 घंटे जो निकाल रहे हो वो आइडल टाइम ही तो हुआ। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। फिर उसके बाद जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस सीख चुके हैं कि हाँ भाई स्पीड में है या स्लो वर्कर है, ये हम चेक कर चुके हैं, तो अब हम पूछेंगे कि वर्कर के रेशियो में फर्क है इसलिए स्पीड ज़्यादा है या स्लो है, या आपने एग्रीगेट में ही डिफरेंस कर दिया है। जैसे मटेरियल में बोलते हैं ना, मटेरियल के मिक्सचर में फर्क है कि मटेरियल के टोटल में फर्क है, तो ऐसे ही हम पूछेंगे लेबर के मिक्सचर में फर्क है या लेबर के आर्स ही आपने ज़्यादा या कम लगा दिए, तो उसको हम बोलते हैं गैंग वेरिएंस और सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आपको लगे कि मिक्स का फर्क है सर, रेशियो का फर्क है, तो वो गैंग वेरिएंस है, और अगर आपको लगे कि नहीं सर सिर्फ टोटल में फर्क है, वैसे तो हम लोग के रेशियो सेम ही है, तो उसको बोलते हैं सब एफिशिएंसी वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस, ठीक है ना। अच्छा, निकालना कैसे है, फॉर्मूला याद कैसे रखना है? तो वही स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस कर देना, पहले स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस कर देना, किससे? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स से। तो स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स से, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, वही एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और फिर सेकेंड टाइम में जब हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो एक्चुअल आवर्स वर्कड को रिप्लेस कर देना, तो बाकी सब सेम रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ रिप्लेसमेंट हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आ रहा है फॉर्मूला कैसे याद रखना है? जल्दी बोलो। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, है ना। ये तो हुआ कि डायग्रामेटिकली फॉर्मूला लर्न कैसे करना है, अब समझते हैं कि कर क्या रहे हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ना मशीन है, तो मशीन में हम लोग इनपुट लगाते हैं और उससे हम लोग का आउटपुट बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बताओ मशीन में क्या क्या इनपुट लगता है? आउटपुट बनाने के लिए मशीन में क्या क्या इनपुट लगता है? मटेरियल, लेबर, यही लगता है सर। तो मतलब क्योंकि अब मैं लेबर वेरिएंस की बात कर रहा हूँ तो एक बार भूल जाओ कि मटेरियल लगता है, अब आप सिर्फ ये सोचिए कि ना लेबर ही लगता होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मटेरियल हमको अब नहीं डिस्कस करना है। तो जैसे मान लो मैंने माना कि ना मेरा जो लेबर है वो 10,000 आवर्स काम करेगा और 1 घंटे के 2 रुपये पर आवर लेगा, यानी 20,000 रुपये वो पेमेंट लेगा, और उससे वो मेरे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा तो मैंने सिर्फ सोचा था, ये तो बजट था, ठीक है। सेम वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मटेरियल में समझाया था, क्योंकि मैं बोलना ही यही चाह रहा हूँ कि सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं है, बस खाली नाम बदल दिए हमने। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल में जब काम किया तो एक्चुअल में ना 1000 की जगह 1500 यूनिट बन गए, आउटपुट 1500 यूनिट बना। अच्छा, पूछा कितने घंटे लगाए, तो बोला 16,000 घंटे लगा दिए। और हमने पूछा 1 घंटे का कितना पे किया, तो बोला 3 रुपये पर आवर से पेमेंट हुआ। लेबर माने ही नहीं, 3-3 रुपये लेके चले गए, तो 48,000 रुपीज़ हमारे स्पेंड हो गए। तो बताओ ये जो 20,000 रुपीज़ है ये मटेरियल की कॉस्ट हुई या लेबर की कॉस्ट हुई? तो लेबर कॉस्ट ही तो बोलेंगे ना। ये जो 48,000 जो कॉस्ट हुई है किसकी कॉस्ट हुई? लेबर की कॉस्ट हुई ना, मटेरियल तो इसमें ऐड ही नहीं किया, तो अब सिंपल है, ये लेबर कॉस्ट है। तो बताओ 1000 यूनिट्स कितने रुपए में बन जाने चाहिए थे? 20,000 में। 1500 यूनिट हमने कितने रुपए में बनाए? 48,000। ये सिर्फ लेबर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना, हम इसमें मटेरियल तो ले ही नहीं रहे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमने 28,000 रुपीज़ ज़्यादा लगा दिए?
ये लो यस सर आ गया यहाँ तो। अरे 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 20,000 रुपये लगाए, 1500 मैंने एक्चुअल में बनाए हैं, तो क्या आपको लगता है 1500 बनाने में भी क्या 20,000 ही लगना चाहिए था क्या? आपका आउटपुट 50% बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैंने बेसिक में पढ़ाया था आपको कि कॉस्ट के 4 बिहेवियर होते हैं। बताना जल्दी से, कॉस्ट के कितने बिहेवियर होते हैं? पहला क्या होता था? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या होता था? फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड चौथा स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो क्या लगता है लेबर इनमें से किस हेड में फॉल होता है? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या सीखा था कि इट चेंजेस इन प्रपोर्शन टू चेंज इन क्वांटिटी, वॉल्यूम। तो अगर आप 50% ज़्यादा बना रहे हैं तो क्या आपकी कॉस्ट 50% तो नहीं बढ़नी चाहिए थी? तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 28,000 रुपये मैंने ज़्यादा लगा दिए? ठीक है, एक का यस आया था, मैंने नाम नहीं देखा, प्लीज़ ध्यान रखिए। अरे यही तो सीख रहे हैं कि लेबर इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आउटपुट बदल रहा है तो मेरी कॉस्ट भी तो बदलनी चाहिए। तो हमने सीखा था कि आउटपुट सेम नहीं है, और अगर आउटपुट सेम नहीं है तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो बताओ कंपेयर करने के लिए क्या बनाते हैं फिर हम लोग? स्टैंडर्ड। ठीक है, कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है स्टैंडर्ड। तो बताओ स्टैंडर्ड में आउटपुट कितना रखे, 1000 या 1500? 1500, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो आउटपुट सेम करेंगे तभी तो कंपेयर होगा। तो अब बताओ, बजट बोलता है 10,000 घंटे लगेंगे 1000 यूनिट बनाने में, तो क्या 1500 बनाने के लिए भी 10,000 घंटे ही लगेंगे? कितने लगने चाहिए? 15,000 आवर्स लगने चाहिए। और 1 घंटे का अगर 2 रुपीज़ पर आवर ही माने रेट, तो कितने लगने चाहिए? और लगे कितने? तो अब बोलूँगा ना कि हाँ भाई 18,000 रुपये तो ज़्यादा लगे ही हैं, ठीक है ना। तो बस वही बन जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये हो गई मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये हो गई मेरी एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 18,000 एडवर्स आ जाएगा ना। अच्छा, फिर मैं पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है देख के कि जो ये वेरिएंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है? बताओ क्या लग रहा है आपको? 18,000 रुपये का फर्क क्यों आ रहा है? तो सर एक तो रेट सर 2 रुपये की जगह 3 रुपये दिया आपने सर, एक तो ये फ़र्क हो गया। तो इसी को हम बोल रहे थे लेबर रेट वेरिएंस। और दूसरा आप बोलोगे कि सर आर्स भी तो देखो ज़्यादा लगे, 15 की जगह 16 लगा दिए, तो इसी को तो क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, आइडल टाइम की मैंने अभी बात नहीं करी है, मैंने इस एग्जाम्पल में आइडल टाइम का नाम भी नहीं लिया। तो इसका मतलब ये समझा जाता है देयर इज़ नो आइडल टाइम, देयर इज़ नो आइडल टाइम। आइडल टाइम कभी हिडन नहीं होता है, अपने क्वेश्चन में अगर क्लियरली बोलता है तो ही आइडल टाइम कंसिडर करते हैं, वरना इग्नोर करा जाता है। तो जैसे कि मैंने भी यहाँ नहीं बोला कि लेबर खाली बैठा था, तो मतलब हम यही समझेंगे कि हाँ बस सिर्फ रेट का फ़र्क है और एफिशिएंसी का फ़र्क है। रेट फ़र्क मतलब हमारे रेट ज़्यादा दे दी, और एफिशिएंसी फ़र्क मतलब हमारे आवर्स ज़्यादा लग गए। सबको क्लियर है? तो बताओ रेट में कितना फ़र्क लग रहा है आपको? रेट में कितना फ़र्क लग रहा है? 1 रुपये का सर, 2 रुपये की जगह सर 3 रुपये तो दिए हैं, तो 1 रुपये तो ज़्यादा दिए हैं। तो बताओ ये 1 रुपये ज़्यादा कितने आवर्स के लिए दिया है आपने? 16,000 के लिए। तो ये मेरा 16,000 एडवर्स रेट वेरिएंस हो जाएगा। तो मतलब बिना फॉर्मूला भी रेट वेरिएंस में निकाल सकता हूँ, पर वो तो फॉर्मूला बस इसलिए सिखा देते हैं कि एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाए। बाकी हमने क्या किया, 1 रुपये ज़्यादा दिया है, 16,000 घंटे के लिए दिया है, तो हो गया 16,000 एडवर्स, और क्या। तो फॉर्मूला इज, वैसे फॉर्मूला वाइज चले तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड इनटू एक्चुअल आवर्स। तो रेट है स्टैंडर्ड 2, एक्चुअल में रेट है 3, तो 1 रुपये का डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स 16,000। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करूं तो एफिशिएंसी वेरिएंस जो है, ठीक है, बताओ 15,000 घंटे की जगह 16,000 घंटे लगाया है, तो मैं क्या बोलूँ, फास्ट वर्कर है स्लो वर्कर है? स्लो ही है। तो ये एडवर्स ही तो हुआ, स्लो होना तो 1000 घंटे उसने टाइम ज़्यादा लगा दिया। पर बताओ इसको कौन से रेट से मल्टीप्लाई करूँ?
और लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि जब एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि रेट में फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आप रेट में फ़र्क ले लेंगे और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल काउंटिंग होती है। तो डबल काउंटिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो डायग्राम है जहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेट की जगह अगर एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट एफिशिएंसी वेरिएंस बन जाएगा, पर ये एरिया डबल काउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो माना जाता है कि रेट में फ़र्क नहीं होगा और इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और इसीलिए फॉर्मूले वाइज चलूँ तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट होगा, दैट इज 2000 एडवर्स, दोनों का टोटल करें तो 18,000 एडवर्स आ जाएगा। आ रहा है सबको? सेम लग रहा है मटेरियल जैसे ही? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमने पूरा सॉल्व तो कर लिया, पर एक डाउट है मेरे मन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, ये जो 10,000 घंटे हमने लिखे, 10,000, 15,000, 16,000, ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या कि एक वर्कर है जो 10,000 घंटे काम कर रहा है? नहीं सर, लेबर आवर्स। हाँ, ये लेबर आवर्स है। क्या फ़र्क होता है सर आवर्स में और लेबर आवर्स में? सुनना ध्यान से। जैसे मैं बोलूँ कि ना एक दिन में 8 घंटे होते हैं और मेरे पास ऐसे 10 लेबर हैं, तो बताओ टोटल आवर्स कितने हुए? एक दिन में 8 घंटे और लेबर 10 है, बताओ टोटल आवर्स कितने हुए? 80। रॉन्ग, टोटल आवर्स 80 है। जब आप 80 बोलते हो ना तो फिर उसको आवर्स नहीं बोलते हैं, हाँ, उसको लेबर आवर्स बोलते हैं, क्योंकि आपने लेबर को आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप लोग वो नहीं पढ़ते थे क्या, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? तो उसमें आता नहीं था टन किलोमीटर निकालो, पैसेंजर किलोमीटर निकालो, तो क्या करते थे, टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई तो करते थे। पैसेंजर किलोमीटर निकालो तो पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके बोलते थे ना। तो जब मैं लेबर को आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ उसे आवर्स थोड़ी बोलता रहूंगा, क्या बोलूंगा? लेबर आवर्स। तो जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि 10,000 घंटे काम करेगा तो ऑब्वियसली एक वर्कर थोड़ी 10,000 घंटे काम कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला एक दिन में नॉर्मली वर्किंग जो होती है वो 8 घंटे की होती है, और अगर आप मान लो कि पूरे साल में अगर वो 300 दिन भी काम करेगा तो भी 2400 घंटे से ज़्यादा नहीं होता इस पूरे साल भर में। तो अगर मैं 10,000 घंटे बोल रहा हूँ तो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम 4 साल का डेटा दे रहे हैं आपको। हम ऑब्वियसली ये बोल रहे हैं कि जब 10,000 घंटे बोल रहे हैं तो मान लो जैसे मेरे पास 10 वर्कर है और हर वर्कर 1,000 घंटे काम कर रहा है, तो ऐसे मिलके ये 10,000 लेबर आवर्स बनता है। तो मैंने भी ये बात डायग्राम में लिखी है ना, जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें भी मैंने ये बात मेंशन करी है कि हमको आवर्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको लेबर आवर्स चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? लेबर आवर्स। ठीक है, तो लेबर डेज, लेबर आवर्स, लेबर वीक्स, लेबर मंथ्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। नॉर्मली लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन में यही गलती होती है कि हम वर्कर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। हम देखते हैं अच्छा एक्चुअल आवर्स चाहिए तो बस आवर्स लिख देते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए बस सिर्फ आवर्स लिख देते हैं, नहीं, उसको नंबर ऑफ वर्कर से भी मल्टीप्लाई करना है। आ रहा है सबको? ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं अपने स्टडी मटेरियल से, है ना। पेज नंबर
पेज नंबर ध्यान है क्या आप लोगों को? क्या था? ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 है जो कि लेबर वेरिएंस पे क्वेश्चन है। तो बोल रहा है द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब लेबर का कॉम्पोजिशन, तो द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्पोजिशन and the actual labor composition engaged in a week for a job are as under। तो स्टैंडर्ड में कितने वर्कर थे और एक्चुअल में कितने वर्कर थे वो हमको बता रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग बता दिया मैंने आपको कि गैंग बोलते हैं ग्रुप को, है ना, कि उसी का मिक्सचर होता है फिर। तो स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। तो स्किल्ड वर्कर बोल रहे हैं 32 हमारे पास होने चाहिए, 12 हमारे पास होने चाहिए और 6 वर्कर हमारे पास होने चाहिए ना। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आ रहा है 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आ रहा है 3, 2, 1 और एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिए 28, 18 और 4। एक्चुअल में इतने वर्कर्स लगे और एक्चुअल वेज रेट पर आ रहा है 4, 3, 2 और फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द 40-hour वीक, ड्यूरिंग द 40-hour वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। ड्यूरिंग द 40-hour वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। तो मुझे बताओ एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो रॉन्ग। द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दिए हुए, ये 1800 यूनिट्स नहीं बोल रहा है वो, गलत। वो बोल रहा है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स बनाए हैं, 1800 यूनिट्स नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन ने एक्चुअल आउटपुट दिया ही नहीं है आपको। हाँ, तो हम लोग ऐसे केस में मानते हैं कि 1 यूनिट ही बना रहा होगा। तो सर फिर इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो काम 1800 घंटे में हो जाता है वो काम मेरे वर्कर ने किया है। जो काम 1800 घंटे में स्टैंडर्ड आवर्स में हो जाता है वो काम मेरे वर्कर ने एक्चुअल में किया है इन 40 आवर्स। लिखा है ना, ड्यूरिंग द 40 आवर्स द गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड आवर्स। तो इसका क्या मतलब होगा? जो काम नॉर्मली 1800 घंटे में हो जाता है वो काम मेरे वर्कर ने 40 घंटे में कर दिया है। तो ऑब्वियसली 40 तो आप सिर्फ घंटे बोल रहे हो, उसको वर्कर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बता सकते हो एक्चुअल में कितने वर्कर्स ने काम किया है? जल्दी बोलो, एक्चुअल में कितने वर्कर्स ने काम किया है? अरे इनका एडिशन ही कर लो बाबा, जल्दी करो। हाँ 50। तो एक्चुअल में 28 + 18 + 4 टोटल कितने हुए? 50 वर्कर। तो क्या आपको लग रहा है 40 घंटे में सिर्फ एक ही वर्कर काम कर रहा था क्या?
क्या बोल रहा है? द गैंग प्रोड्यूस्ड, तो गैंग में कितने वर्कर थे एक्चुअल में? 50। तो 50 वर्कर ने 40 घंटे काम किया है, तो क्या मैं बोलूँ 2000 लेबर आवर्स काम किया है ना? और कितना काम किया है, आउटपुट तो बताओ। तो बोल रहा है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, मतलब जो काम नॉर्मली 1800 लेबर आवर्स में हो जाना चाहिए वो काम मेरे वर्कर ने कितने घंटे में किया है? 2000 आवर्स में। आया कि ये लाइन समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ के एक बार तो समझ में ही नहीं आता है कि बोलना क्या चाह रहा है, और हम एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट्स लिखाते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, 1800 यूनिट्स नहीं बोला है, 1800 आवर्स बोल रहा है। तो मतलब जो काम नॉर्मली 1800 घंटे में हो जाता है वो काम मेरे वर्कर ने कितने घंटे में किया है? 2000 आवर्स में। सबको क्लियर है क्या? तो आगे बोल रहे हैं, एक तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, दूसरा मिक्स वेरिएंस निकालो, तीसरा रेट वेरिएंस निकालो, एंड लास्ट बोल रहा है लेबर का कॉस्ट वेरिएंस निकालो। सॉरी। तो हमको तो इस पे खैर नहीं जाना अभी कि क्या क्या पूछ रहा है, मैंने तो आपको यही बोला है कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे ही निकाल लिया करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने वही दो टेबल बनाएंगे, एक होगा स्टैंडर्ड और एक होगा एक्चुअल, सेम मटेरियल के जैसे ही चल रहा है। तो बताओ एक्चुअल के ब्रैकेट में एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं, कितना आउटपुट है? तो वही मैं बोल रहा था कि 1 यूनिट ही तो है, ठीक है, वो हमको बता ही नहीं रहे कितने यूनिट बना है, तो इसका मतलब एक ही बन रहा होगा, तो स्टैंडर्ड भी 1 यूनिट का ही होगा। तो बताओ ये 1 यूनिट कितने घंटे में बन जाना चाहिए? हाँ, तो वो टोटल मुझे दिया हुआ है कि 1800 घंटे में बन जाना चाहिए। और बताओ एक्चुअल में कितने घंटे में बनाया है? 2000 आवर्स में, है ना? 50 वर्कर्स ने 40 आवर्स काम किया है, तो इसका मतलब 2000 लेबर आवर्स लगा दिए हैं। अच्छा बताओ क्या लगा आपको क्वेश्चन पढ़ के? कुछ आइडल टाइम के बारे में बोला है क्या इन्होंने? है ना? तो इसका मतलब इसमें पेड और वर्कड में कोई फर्क नहीं है, यही मेरा आवर्स पेड है, यही मेरे आवर्स वर्कड है, और ऐसे केस में हमको पेड या वर्क मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक्चुअल आवर्स के अलावा एक्चुअल रेट आएगा, एक्चुअल कॉस्ट आएगा, और रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे, स्टैंडर्ड रेट आएगी, और स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले कौन सा टेबल फिल किया करो, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? एक्चुअल। तो एक्चुअल में वो बोल रहे हैं 3 तरह के वर्कर होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड थे 28 वर्कर, सेमी स्किल्ड थे 18 वर्कर, और अनस्किल्ड थे 4। ये इनका रेशियो है 28:18:4। तो इस रेशियो में आप अपने एक्चुअल आवर्स को बांट दीजिए। तो ये आता है 1120, चेक करो, और ये आ रहा है 720, और ये आएगा 320, नहीं 480, नहीं वो भी नहीं आएगा, कितना है, 4 है, 160, ठीक है। 28 हमने इसको डिवाइड कर दिया है 28:18:4 में, 28:18:4 में डिवाइड कर दिया है। और एक्चुअल रेट मुझे दी हुई है 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, तो 432, तो 1120 इंटू 4, तो ये आएगा 4480, 720 इंटू 3, तो आएगा 2160, एंड 160 इंटू 2, तो ये आएगा 320। तो 4480 प्लस 2160 प्लस 320, तो ये आएगा 6960। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड आवर्स पे आए, या पहले स्टैंडर्ड रेट लिख ले।
तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपी, कोई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का। और स्टैंडर्ड में वर्कर का रेशियो था 32:12:6, तो इसको डिवाइड कर देंगे 32:12:6 में, तो टोटल तो वही 50 ही होता है पर रेशियो अलग है। तो क्या ये 1152 आ रहा है और क्या ये 432 आ रहा है और क्या ये 216 आ रहा है? तो बस 1152 इंटू 3, तो ये आएगा 3456 और 432 इंटू 2 तो 864 और ये 216। तो 3456 प्लस 864 प्लस 216 सॉरी 4536। और फिर बात करें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स की, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स होगा एक्चुअल आवर्स, है ना, 2000, यही एक्चुअल आवर्स। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, है ना, 32:12:6 में। 1280 और 480 और 240। तो बस अगर टेबल रेडी हो जाता है ना, तो फिर वेरिएंस के फॉर्मूले तो मैंने आपको समझा ही दिए कैसे याद रखने हैं, तो वेरिएंस निकालने में प्रॉब्लम आती नहीं है। वैसे मेन तो यही होता है कि टेबल करेक्टली बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा इसके वेरिएंसेस को, और अगर लगे कि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा कल, है ना। सारे ही निकालने पर, है ना। तो पेज नंबर 189 पे अगर आप स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो आपको, ठीक है, वो आंसर्स मिल जाएंगे, आप उससे चेक भी कर सकते हैं। तो जितना समझाया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो जो लोग आज लेट ज्वाइन किए थे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है टाइमली आ जाया करो। मैं 10 बजे से लेट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी क्लास होती है आगे, तो एकदम 9 बजे मैं कोशिश करता हूँ पूरा शार्प स्टार्ट करने का। आप भी प्लीज़ टाइमली ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है।